इस दोपहर की शांत घड़ी में हम तेरे सामने आते हैं। सुबह की दौड़ भाग के बाद, काम और जिम्मेदारियों के बीच जब शरीर थकने लगता है और मन कहीं खो सा जाता है, तब हम तेरी उपस्थिति को याद करते हैं। प्रभु, दिन का आधा सफर तय हो चुका है। कुछ काम पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। कुछ बातों ने खुशी दी, कुछ ने मन को बोझिल कर दिया। आज हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। इस दोपहर तू हमारे मन को शांत कर। जो उलझने सुबह से साथ चली आ रही हैं, उन्हें हल्का कर दे। जो तनाव हमारे विचारों पर छाया है, उसे अपनी शांति से ढक दे। हे प्रभु, जब धूप तेज होती है तो छाया की कीमत समझ आती है। आज इस दोपहर तू ही हमारी छाया बन। काम के बोझ में, जिम्मेदारियों की गर्मी में तू हमें ठंडक दे। प्रभु, कई बार हम चलते चलते अपने आप को भूल जाते हैं। आज इस पल हमें फिर से याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है, हर सांस के साथ है। हम प्रार्थना करते हैं कि दोपहर के इस समय हमारे विचार साफ हों, हमारे शब्द कोमल हों और हमारे निर्णय बुद्धि और धैर्य से भरे हों। हे दयालु प्रभु, जो लोग इस समय काम पर हैं, उन्हें एकाग्रता दे। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नया बल दे। जो लोग उलझन में हैं, उन्हें सही दिशा दिखा। इस दोपहर हम जल्दबाजी से दूर रहें, कटु शब्दों से बचें और हर स्थिति में तेरे प्रेम को चुनें। प्रभु, अगर सुबह हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें एहसास दे। अगर किसी ने हमें चोट दी हो तो हमें क्षमा करने का हौसला दे, ताकि ये दोपहर मन के बोझ के साथ नहीं, शांति के साथ बीते। हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए। जहां भी वे हो, जिस हाल में भी हो, तू उन्हें सुरक्षित रख, उनके मन में भी शांति भर दे। हे प्रभु, इस दोपहर जो भोजन हमें मिलता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं। हमें कृतज्ञ बनना सिखा और बांटना सिखा। प्रभु, जो बीमार हैं उन पर अपनी दया रख। जो अकेले हैं, उन्हें अपना साथ महसूस करा। जो निराश है, उनके भीतर एक नई आशा जगा। दिन के इस मध्य में जब ऊर्जा कम होने लगती है, तू हमारी शक्ति बन। जब मन भटकने लगता है, तू हमारा केंद्र बन। हे परमेश्वर, हम ये नहीं मांगते कि जीवन आसान हो जाए। हम ये मांगते हैं कि हर परिस्थिति में तू हमारे साथ रहे। इस दोपहर हमें सिखा कि कैसे ठहरना है, कैसे गहरी सांस लेकर अपने मन को संभालना है, कैसे छोटे छोटे क्षणों में तेरी उपस्थिति को पहचानना है। प्रभु, अगर आज का दिन हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा तो हमें धैर्य दे, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें विनम्र बनाए रख। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय चिंता में हैं, जो फैसले लेने से डर रहे हैं, जो भविष्य को लेकर घबराए हुए हैं। तू उनके मन को स्थिर कर। हे प्रभु, इस दोपहर हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे इरादों को सच्चा कर और हमारे कार्यों को तेरी इच्छा के अनुसार डाल दे। हम स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा मजबूत नहीं होते। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं। आज हम ये बोझ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें ये याद दिलाते रहे कि एक एक पल तेरे द्वारा दिया गया उपहार है। इस दोपहर को हम व्यर्थ न जाने दें। जहां अवसर मिले वहां भलाई, जहां जरूरत दिखे वहां मदद करें, जहां चुप रहना बेहतर हो वहां मौन रखें। हे दयालु प्रभु, इस दोपहर हमारे भीतर की आवाज तेरे सत्य से जुड़ी रहे, ताकि हम जो भी करें वह प्रेम से प्रेरित हो। दिन का यह समय हमारे लिए नया संतुलन लेकर आए, काम और विश्राम के बीच, सोच और शांति के बीच। प्रभु, हम आने वाले समय को तेरे भरोसे छोड़ते हैं। जो बाकी का दिन है उसे तू मार्गदर्शित कर। अगर आगे कोई कठिनाई हो तो हमें पहले से तैयार कर। अगर कोई खुशी मिलने वाली हो तो हमें कृतज्ञ बनाए रख। हे परमेश्वर, इस दोपहर तू हमारे मन में एक गहरी शांति बैठा दे, ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। आज हम आपके चरणों में झुककर नम्र हृदय और विश्वास से भरे मन के साथ आते हैं। आप जीवन के दाता है, आप ही सृष्टि के रचिता है और हर एक सांस आपकी दया का प्रमाण है। प्रभु, आप जानते हैं हमारे मन की हर बात, हमारे दिल की हर चाह, हमारे आंसुओं की हर एक बूंद। आज हम आपके सामने अपने जीवन की उस अभिलाषा को रखते हैं जो हमारे हृदय में गहराई से बसी हुई है, बच्चों की आशीष। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि बच्चे आपकी ओर से एक अनमोल उपहार हैं। हम मानते हैं कि संतान मनुष्य की योजना से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा और कृपा से मिलती है। इसलिए आज हम किसी मनुष्य पर नहीं, किसी दवा पर नहीं, किसी उपाय पर नहीं, बल्कि केवल और केवल आप पर भरोसा रखते हैं। हे दयालु प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई दोष है, कोई शारीरिक या मानसिक कमजोरी है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि
कि आप अपनी सामर्थी उंगलियों से हमें छू लें। जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है, जो भी बीमारी है, चाहे वह दिखाई देती हो या छिपी हुई हो, प्रभु आप उसे अपनी सामर्थ से दूर कर दीजिए। हे प्रभु, हमारे शरीर को, हमारे रक्त को, हमारे हर एक अंग को आप अपने पवित्र स्पर्श से नया कर दीजिए। जो गर्भाशय कमजोर है उसे मजबूत कीजिए, जो बीज निर्बल है उसे सामर्थ दीजिए, जो हार्मोन असंतुलित है उन्हें संतुलन में लाए। जहां डॉक्टरों की समझ समाप्त हो जाती है, वहीं से आपकी चंगाई की शुरुआत होती है। प्रभु, अगर हमारे जीवन में देरी हो रही है, अगर हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अगर समाज के ताने, सवाल और दबाव हमें तोड़ रहे हैं, तो आज आप हमें धैर्य दीजिए, शांति दीजिए और नया विश्वास दीजिए। हे प्रभु, हम अपने मन की निराशा, अपने डर, अपने टूटे हुए सपने आज आपके चरणों में रख देते हैं। हम ये मानते हैं कि आपकी योजना सबसे उत्तम है और आपका समय कभी गलत नहीं होता। प्रभु, आज हम विशेष रूप से उस अजन्मे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे आपने हमारे जीवन के लिए ठहराया है। भले ही वह अभी हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम विश्वास से उसे स्वीकार करते हैं। आप उस बच्चे को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए, उसे स्वस्थ, पूर्ण और आशीषित बनाए। हे पिता परमेश्वर, जब वह बच्चा इस संसार में आए तो वह केवल हमारे घर की खुशी न बने, बल्कि आपकी महिमा का कारण बने। उसका जीवन आपके नाम को ऊंचा करे, उसके कदम कभी भटके नहीं, उसका मन कभी अंधकार में न जाए। प्रभु, हमें अच्छे माता पिता बनने की बुद्धि दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, प्रेम दीजिए, समझ दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को केवल पाले ही नहीं, बल्कि उन्हें आपके मार्ग पर चलना भी सिखा सकें। हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई पाप, कोई कड़वाहट, कोई अनजानी गलती है तो हमें क्षमा कीजिए। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे घर को, हमारे विवाह को, हमारे संबंधों को नया कर दीजिए। प्रभु, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा घर सूना नहीं रहेगा, हमारा आंगन खुशियों से भरेगा, हमारे हाथ बच्चों को गोद में उठाएंगे, हमारी आंखें अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखेंगी। हे प्रभु, जो आज इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, जिसका दिल बच्चों की चाह में तड़प रहा है, आप उसकी पुकार को अनसुना न करें। जैसे आपने अतीत में कई सूने गर्भों को खोला, वैसे ही आज भी अपनी सामर्थ दिखाए। प्रभु, हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं उस आशीष के लिए जो आने वाली है, उस खुशी के लिए जो हमारे घर में दस्तक देने वाली है, उस हंसी के लिए जो हमारे आंगन में गूंजने वाली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारे होंठ थक गए थे बोलते बोलते, जब हमारी आंखें रोते रोते सूखने लगी थीं, जब हमारे मन में यह प्रश्न उठने लगा था कि क्या सच में कोई सुन रहा है, उसी समय आपने हमारे दिल को छू लिया। प्रभु, हम मानते हैं कि हमने कई बार आपको शब्दों में नहीं, आंसुओं में पुकारा। कई बार हमने प्रार्थना नहीं की, बस चुपचाप के सामने बैठकर टूट गए, और आपने उस मौन की भाषा भी समझ ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे हर एक आह को सुना। वह आह जो रात के अंधेरे में निकली, वह आह जो मुस्कान के पीछे छिपी थी, वह आह जो किसी को दिखाई नहीं दी पर आपको साफ सुनाई दी। प्रभु, जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब समाधान शून्य लग रहा था, जब भरोसा डगमगाने लगा था, तब आपने हमें संभाल लिया। आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें पूरी तरह टूटने नहीं दिया। आपने हमारे विश्वास की आखिरी डोर को अपने हाथों में थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने समय पर उत्तर दिया, शायद हमारे समय के अनुसार नहीं, पर आपके सही समय पर। और आज हम समझ पाते हैं कि आपकी देरी भी हमारी भलाई के लिए थी। प्रभु, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें आपकी उपस्थिति हर मोड़ पर दिखाई देती है। जहां हमें लगा कि हम अकेले हैं, वहां भी आपने हमें गोद में उठा रखा था। धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हमने पहचाना, और उनके लिए भी जिन्हें हम समझ नहीं पाए। धन्यवाद उन नहीं के लिए जो आपने हमारे जीवन में कहे, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि वे नहीं हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए थे। धन्यवाद उन हां के लिए जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आपने अचानक खोल दिए। प्रभु, आपने हमारे घर में शांति भेजी, आपने हमारे मन को स्थिर किया, आपने हमारे रिश्तों में चंगाई दी, आपने हमारी उम्मीदों को फिर से जीवित किया। जब हम खुद पर भरोसा खो चुके थे, तब आपने हमें याद दिलाया कि हम आपके हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद प्रभु, हमारी हर सांस के लिए। धन्यवाद उस आज के दिन के लिए जिसे आपने हमें देखने दिया। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आया। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है।
धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष बनकर आए। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी कृपा से है। अगर आज हम खड़े हैं तो आपकी पकड़ की वजह से, अगर आज हम मुस्कुरा पा रहे हैं तो आपकी दया की वजह से। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो दिखाई दे रही है और उसके लिए भी जो अंदर ही अंदर हो रही है। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो हमें मिल चुका है और उस उत्तर के लिए भी जो रास्ते में है। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिसने हमारे अतीत को संभाला और हमारे वर्तमान को थामा, वह हमारे आने वाले कल को भी सुरक्षित रखेगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। हम भय को धन्यवाद से बदलते हैं, हम चिंता को विश्वास से बदलते हैं, हम शिकायत को स्तुति से बदलते हैं। प्रभु, हम सीख रहे हैं कि हर परिस्थिति में धन्यवाद कैसे देना है। धन्यवाद आंधी में भी, क्योंकि आप नाव में हमारे साथ हैं। धन्यवाद अंधकार में भी, क्योंकि आप हमारा प्रकाश हैं। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा मुंह शिकायत से नहीं स्तुति से भरा रहेगा, हमारी जुबान निराशा से नहीं धन्यवाद से भरी रहेगी। प्रभु, जो आज ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में आपने जो भी किया है उसके लिए हम एक साथ धन्यवाद देते हैं, और जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसके लिए भी पहले से धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप बदलते नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप आज भी चमत्कार करते हैं। हम इस प्रार्थना को आंखों में आंसू नहीं, होंठों पर मुस्कान और दिल में गहरा सुकून लेकर समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं और सदा धन्यवाद देते रहेंगे।